को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं नमन जी जो संगली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और कैरियर कैसा रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, मीन लगन की बनती है और ग्रह की स्थिति इस प्रकार है। तीसरे भाव में राहु हैं, चौथे भाव में शनि है, पंचम भाव में गुरु हैं, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं, नवम भाव में केतु हैं तथा 11वें भाव में चंद्रमा है। ये आपके ग्रह की कुंडली में स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मीन लगन में तथा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मकर है। आप पर अब तक शनि की, क्योंकि शनि यहाँ गोचर में यहाँ चल रहे थे, तो जो कि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में आए हैं, तो अब तक आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है। मंगल आपके सप्तम भाव में है, जो आपको मंगली बनाते हैं, तथा वर्तमान में आपको राहु की महादशा चल रही है और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 15/2/27 तक है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु लग्नेश होकर के, कर्मेश होकर के, 2 केंद्र भाव का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण में उसके होकर बैठे हुए हैं। इससे अच्छी स्थिति गुरु की नहीं हो सकती। यहाँ गुरु आपको बहुत सफल जीवन देते हैं, सामाजिक जीवन देते हैं, प्रतिष्ठा का जीवन देते हैं, शिक्षाविद बनाते हैं, पुत्रवान बनाते हैं, साफ स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति आपको बनाते हैं, शिक्षा क्षेत्र से जोड़ते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, कैरियर अच्छा देते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में भी आपको सफलता देते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि इस स्थान पर है और शनि की भी यहाँ दृष्टि है, तो ऐसे लोग, और गुरु की भी है, तो ऐसे लोग टेक्निकल कॉलेजेस में प्रवक्ता भी पढ़ा भी सकते हैं और आर्मी जैसे फील्ड में भी जा सकते हैं। सूर्य नीच के हैं, जो अष्टम भाव में हैं, तथा बुध के साथ बुधाते हो रहे हैं, बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त बुध और शुक्र यहाँ पर बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। राहु तीसरे में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे में राहु की पोजीशन सबसे अच्छी होती है। कुंडली में अगर किसी के तीसरे राहु हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं, कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं और जो वह काम करने की सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, उसे कर ही दम लेते हैं। अपने बूते पर सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। भावनात्मकता इनमें बहुत कम होती है, जीवन इनका सफल होता है। इस प्रकार आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, मान प्रतिष्ठा सब कुछ होगा, मकान वाहन योग सब हैं। आपने शादी के बारे में पूछा है, तो आप मंगली हैं तथा मंगल धनेश होकर के और भाग्येश होकर के पत्नी के स्थान में बैठे हैं, जिस पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। वर्तमान में गोचर का शनि यहाँ आ गया है, लगन में आ गया, जो पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से आपके पत्नी भाव को देख रहा है, जिस कारण शादी में विलंब होगा। आपका भाग्योदय 28 वर्ष में होता है। अगर भाग्येश मंगल हो तो ऐसे लोगों का भाग्य 28 में होता है और केतु की वजह से 32वें साल में होता है, 34वें साल में होता है। यहाँ पर 28 और 34 में दोनों में भाग्योदय होता है तथा आपका विवाह मैं समझता हूँ कि 28वें साल में होना चाहिए। उस समय राहु में मंगल जो 9/7/29 से शुरू होगा और 27/9/30 तक रहेगा। राहु में मंगल की अंतर्दशा होगी, जो विवाह के लिए बहुत कारक है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और आप संतुष्ट हों, तो इसे लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की बहुत लंबी सूची है और मैं क्रमबद्ध तरीके से ही उत्तर देता हूँ। एक सूचना आपको देना चाहता हूँ, जो लोग इस क्रमबद्ध उत्तर से हटकर अपना अलग शीघ्र उत्तर जानना चाहते हैं, तो उन्हें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर
मैंने जारी किया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लें, 8979880701। एक बार फिर बताता हूँ, 8979880701। इसे आप नोट कर लें और इस पर मैसेज भेज करके आप इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर शीघ्र और प्राइवेसी के साथ किस प्रकार मिल सकता है। धन्यवाद।